अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस आज जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है मेरे ख्याल से हमारे रिवर सिस्टम पर। मैंने पहले ही कहा था आपको हमारे रिवर्स पर बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे क्योंकि ये लंबा सा टॉपिक है। हमें लगता है उन्होंने लिखा है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया या ऐसा लिखा है कि रिवर्स ऑफ इंडिया, लेकिन इसके अंदर हमें क्या पढ़ना पड़ता है ये तो आपने अब तक देखा होगा। अब तक हम कौन कौन सा रिवर पढ़ चुके हैं सर? एक तो हम ओवरऑल इंडियन रिवर्स की इंट्रोडक्शन ले चुके हैं, है ना। और दूसरा उसके बाद हमने पढ़ा इंडस सर, पढ़ा हमने इंडस रिवर सिस्टम पढ़ा हमने, जो कि मेजॉरिटी क्या वो जो सारा का सारा पाकिस्तान में ही जाता है। उसका वाटर यूजेज राइट्स जो है वो भी पाकिस्तान को ही है, 80%। ठीक है जी, यूजुअली इंडिया को 20% है उसका, और इंडिया में वो बहता भी कम है उसका जो रिवर सिस्टम या उसकी ट्रिब्यूटरीज है ना, बहती थी है लेकिन उतने एरिया में नहीं बहती है। उसके बाद हमने गंगा देखा, गंगा मेन रिवर है इंडिया का, ठीक है जी, ये भी हमने पढ़ा, वेस्ट ट्रिब्यूटरीज है ना। हमने याद क्या रखने की ज़रूरत है, देखो एक रिवर में देखो उसका ओरिजिन क्या है, ठीक है जी। दूसरा उस रिवर में देखो वो उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं कौन कौन सी है, और थोड़ा सा अगर याद रही कि लेफ्ट बैंक साइड में कौन सी मिलती है उसकी ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक में कौन सी मिल रही है ना। और याद रखो कि वो रिवर कौन कौन से स्टेट से गुजरता है, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट उसके पर इंपॉर्टेंट है, या कोई नेशनल पार्क उस पर आ रहा है, या कोई सिटी उसके पर आ रहा है ना, वो देखो, वो याद रखने की ज़रूरत है। यूजुअली मैंने एक कहानी के तरीके से इन सब को बनाया है ना, ठीक है जी। विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम वी विल मूव फर्दर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। देखो ब्रह्मपुत्रा, गंगा, ट्रिब्यूटरीज, जितने भी सारे नाम है ना, अगर इनमें मेरी तरफ से कोई स्पेल मिस्टेक हुई ना तो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। यूजुअली ये नाउन है तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, आपको समझ आता है मैंने क्या लिखा है ना। यूजुअली मैंने ब्रह्मपुत्रा कैसे लिखा है, BRARHAM, बररम लिखा है, ये हम मुझसे मिस्टेक हो गई है ना, ये आप करेक्ट कर लेना। लेकिन जो भी होगा आप ठीक कर लेना, आपको समझ में आ गया ये ब्रह्मपुत्रा है ना। आप अगर वहाँ भी अगर नोट पूरा भी लिखना होगा ना आपको, अगर आपको वहाँ को किसी भी जगह, ये तो रूल ही होता है, नाउन में अगर स्पेलिंग मिस्टेक होती तो उसमें कोई वो नहीं होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मार्क्स नहीं करता आपका, है ना। और आपको तो पूरा रिटर्न नहीं देना लिखकर, आपको तो MCQs देने पड़ते हैं, है कि नहीं। तो बढ़ते हैं हम आगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं अगर नाउन में मिस्टेक होगी या कहीं भी स्पेल मिस्टेक होगी, इतना सारा लिखने पड़ता है। मेरे पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, मुझे ये मोबाइल से लिखना पड़ता है ना, मोबाइल से ही आपके लिए नोट्स बनाने पड़ते हैं। लेकिन 100% एक्यूरेट और 110% इन्फो इसमें मैंने डाल दिया आपकी। इससे बाहर कहीं आप कितनी भी बुक्स देख लो या इंटरनेट देखो, इससे बाहर कहीं नहीं होगा कुछ। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हर बार पूछे जाते हैं और जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है जी। बढ़ो आगे, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। देखो मैं आपको एक बात कहना भूल गया रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में। देखो जैसा कि मैंने आपको बोला भी था कि जब हम हिमालयन पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया, वहाँ भी ये पॉइंट आपको आ जाएगा। एक होता है हिमालयाज, दूसरा होता है ट्रांस हिमालयाज। इसी तरह ट्रांस रिवर्स भी आती है। ट्रांस हिमालयाज वो रिवर्स हैं, ट्रांस हिमालयाज वो हिमालयाज हैं, हिमालय की वो माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं जो इंडिया में नहीं है, जो दूसरी कंट्रीज़ में, लाइक नेपाल में, पाकिस्तान में, अच्छा छोड़ो पाकिस्तान नेपाल में, ज़्यादातर ये कहाँ पर है, ज़्यादातर ये तिब्बत में है। और जो अब आपको कुल मिला के आपकी समझ के लिए मैं इतना कहूँ कि ट्रांस हिमालयंस वो हिमालय के हमारी पहाड़ियाँ हैं जो इंडिया में नहीं है, जो इंडिया से बाहर दूसरी कंट्रीज़ में, उनको बोलते हैं ट्रांस हिमालयंस। अब इन ट्रांस हिमालयंस से जितनी भी हमारे पास रिवर्स आती है, तब तो उनको जाहिर सी बात उनका बोलेंगे, उनको बोलेंगे सर ट्रांस हिमालयन रिवर्स, क्या बोलेंगे, या ट्रांस इंडियन रिवर्स, ट्रांस रिवर्स बोलेंगे या ट्रांस हिमालयन रिवर्स बोलेंगे। अब जहाँ जहाँ आपने ट्रांस रिवर का नाम सुना ना, वहाँ आपके दिमाग में एकदम बैठना चाहिए कि ये क्या है, ये सर इंडिया के बाहर जाता है, ये इंडिया से नहीं आता। लाइक आपका कौन सा हो गया सर, आपका हो गया सतलुज, रॉक्स लेक से आता है, इंडिया के बाहर से आता है। आपका इंडस हो गया सर, ठीक है जी। आपका ये ब्रह्मपुत्रा हो गया, ये भी आता है बाहर से, मानसरोवर लेक से, है ना। ऐसे ही बहुत सारे रिवर्स होते हैं। अब अगर इंडिया के अंदर जैसे कोई रिवर आ रहा है, जैसे झेलम की बात करें, इंडिया में कश्मीर में कहाँ से निकलता है, वेरीनाग से निकलता है, यानी इंडिया के अंदर से ही निकलता है, इसका मतलब उसको ट्रांस हिमालयन रिवर
नहीं बोलेंगे। ये बात यहाँ याद रखने की ज़रूरत है। अब मैंने कहा भी है ना, लास्ट पर छोटे छोटे कंसेप्ट पर एक पूरा लेक्चर लिया आऊँगा मैं, जितने हमने इन रिवर्स में भूल गए होंगे, या छोटी छोटी जो कील वील कहीं लगाता है ना लास्ट पर वो काम करने वाला कारपेंटर, वही सारे मैं लास्ट पर एक बार ले आऊँगा। जितने भी कंसेप्ट होगा आपको, तो वो आपको उससे क्लियर हो जाएंगे। वैसे जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो तो इसमें मेंशन किए है मैंने, लेकिन फिर भी लास्ट पर एक पूरा लेक्चर में ले आऊँगा। ठीक है जी, बढ़ते आगे आज के लेक्चर को। आज का हमारा लेक्चर है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है जी, इधर करेक्ट कर देना इस आर को, सॉरी इस वाले आर को, है ना, इसको आप करेक्ट कर देना। देखो इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ बहुत सारी बुक्स में डिफरेंट ली है, मैंने एक रेंज बनाई, इसी रेंज से क्वेश्चन पूछा जाता है। या 2280 या 3080 किलोमीटर, यानी कुल मिला के आप मान लो इसकी 3100 किलोमीटर लंबाई है इसकी। कितनी है सर? ये दुनिया का 15th लॉन्गेस्ट रिवर है। कितना है? 15 लार्जेस्ट, यानी बड़ा। एक होता है बड़ा, एक होता है लंबा। दुनिया का 15वां 15th लार्जेस्ट वर्ल्ड किसके हिसाब से? साइज के हिसाब से। साइज के हिसाब से लार्जेस्ट कितना है? 15वें नंबर पर आता है वर्ल्ड में। और 9th आता है लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट किस हिसाब से? वाटर डिस्चार्ज, यानी दुनिया में जितने रिवर्स हैं उनका पानी अगर मेजर किया जाए, और 9वें नंबर पर किसका पानी आता है? 9वें नंबर पर इसका आता है ब्रह्मपुत्र का। यानी ये भी बहुत ज़्यादा पानी रखता है और ये गड़ 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 वाली आवाज़ करता है, बहुत आवाज़ के साथ बहता है। जो हिमालयन रिवर्स होते हैं ना, वो ऐसे उनका स्लोप ज़्यादा होता है ना, वो पहाड़ियों से आते हैं। एक तो वो तेज़ बहते हैं और दूसरी आवाज़ें बहुत करते हैं, और साथ में सेडिमेंट्स भी बहुत लाते हैं, है कि नहीं? जो नीचे जो फ्लड लाते हैं, जो मिट्टी विट्टी या डेल्टास फिर बनाते हैं, है ना, और जहाँ लैंड्स में कहीं डिपॉजिट हो जाते हैं ना प्लेन्स में, तो वहाँ उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो, है ना, जैसे मैंने आपको गंगाज में बताया था। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। इसके बाद इसका देख लेते हैं सोर्स क्या है। देखो यहाँ गाइस दो बातें हैं, ये बात आप याद रखो। जो पहले कहते थे ना, आज से 2-4 साल पहले कहते कि इसका जो सोर्स है वो कहते हैं चिमायोंगडोंग। चिमायोंगडोंग मैंने कैपिटल लेटर्स में इसी लिखा है। क्या है? चिमायोंगडोंग। क्या बोलते थे? चिमायोंगडोंग से ये ऑरिजिनेट हो गया है। लेकिन अब कुछ लेटेस्ट स्टडीज बोलती है नहीं, वहीं पर एक दूसरा ग्लेशियर है। कहाँ? वहीं पर एक दूसरा ग्लेशियर है, ये मानसरोवर के पास दोनों है। ये इधर से क्या है? मानसरोवर लेक है, इधर हो गया आपका चिमायोंगडोंग। ये मान लो आप चिमायोंगडोंग, इधर मानो नीचे आपके पास है एंग्री। अब कुछ नए जो मतलब जो रिसर्च जिन्होंने किया वो कहते हैं नहीं, ये जो हमारा ये ब्रह्मपुत्र है ये इधर से निकलता है एंग्री ग्लेशियर से, और ये चिमायोंगडोंग है ना, ये भी ग्लेशियर है। अब इधर से निकली या इधर से निकले, आप दोनों याद रखो। अगर आपको पूछा जाए, अगर ऑप्शन में ये दिया है तो आप ये डाल देना, अगर ये दिया है एंग्री तो दोनों ये डाल दो एंग्री। लेकिन और एक बात है, अब ये भी ऑप्शन बन सकता है अगर ये दोनों हो सर तो क्या करें? देखो अगर दोनों हो ना तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा तो आप ये एंग्री लिखो। क्यों? क्यों? ये लेटेस्ट है। यानी अगर वो बंदा दोनों देता है ना, यानी वो आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं, आप ये ठीक करोगे आप गलत करोगे। डेफिनेटली उसके पास फिर कंसेप्ट है कि जब एंग्री किसी में आ गया, मतलब पेपर में आ गया एंग्री, इसका मतलब वो अपडेट हो गए हैं, उन्होंने कंफर्म किया हाँ भाई यहाँ से ही निकलता है, इसका मतलब वहाँ आपको एंग्री आपको डेफिनेटली टिक करना पड़ेगा। ठीक है जी। ये दोनों कहाँ है? मानसरोवर लेक के पास है। मानसरोवर लेक मैंने आपको बताया है ना, मानसरोवर लेक के पास है। ठीक है जी। अब साथ में इसमें कुछ और बताना चाहूँगा। अब जब ये निकलता है ना वहाँ से, कहाँ से? तिब्बत से ऐसे निकलता है, मैंने नीचे पिक भी डाल दी, उससे भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। फिर ऐसे ऐसे निकलता है, इधर मूव करता है, इधर पहाड़ियों की वजह से, हिमालयन रेंज की वजह से उसको सामने आ जाते हैं और यू टर्न कर लेता है और इधर घुस जाता है आंध्र प्रदेश में, इंडिया में। कहाँ? आंध्र प्रदेश इंडिया में घुस जाता है ना। और ये इतना सारा जो है ना ये एरिया, ये बाहर से तिब्बत में ही है। कहाँ से? ये सॉरी तिब्बत में। और तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं? तिब्बत में इसको बोलते हैं यार्लिंग थांग्सपो। क्या बोलते हैं? यार्लिंग थांग्सपो। क्या बोलते हैं सर? यार्लिंग थांग्सपो बोलते हैं इसको तिब्बत में, तिब्बत चाइना में। उसके बाद जब ये कहाँ आ जाता है, यहाँ से यू टर्न लेता है और ये इधर बहता है, किधर? ये आंध्र प्रदेश में बहता है। आंध्र प्रदेश में पहले 35 किलोमीटर जब ये ट्रेवल करता है, मैंने फिगर में थोड़ा सा इसमें मिस्टेक की थी, वहाँ भी करेक्ट करूँगा, मैं आपको बता दूंगा, आप ना करेक्ट कर लेना साथ साथ में। जब ये आंध्र प्रदेश में यहाँ से घुस गया, कहाँ से घुस गया? इसको कहते हैं दिहांग। क्या बोलते हैं इस जगह को? दिहांग। दिहांग पास से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? दिहांग। ये देखो मैंने मेंशन किया है, दिहांग से आंध्र प्रदेश में घुसता है। तो वहाँ से इसका नाम है, पहले 35 किलोमीटर में आंध्र प्रदेश में इसको बोलते हैं सियांग।
क्या बोलते हैं, सियांग। देखो मैंने लिखा है सियांग। उसके आगे बाकी बचे एरिया में आंध्र प्रदेश में इसको कहते हैं दिबांग। क्या, यानी कुल मिलाकर आंध्र प्रदेश में इसको दो नाम से बुलाया जाता है, एक सियांग, दूसरा दिहांग, यानी दो नामों से इसको आंध्र प्रदेश में बुलाया जाता है। ठीक है जी, बढ़ते आगे। उसके बाद ये क्या करता है, उसके बाद ये आता है असम में। ये इंडिया के सिर्फ दो स्टेटों में बहता है। देखो, एक सबसे पहले तिब्बत से आया तो कहाँ गया, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से सीधे असम, असम के बाद ये सीधे जाता है बांग्लादेश। कहाँ सर, बांग्लादेश। यानी इंडिया की दो स्टेटों में खाली कितना, आंध्र प्रदेश और असम में ये बहता है। और उसमें भी मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन कहाँ बहता है, असम में बहता है। कहाँ बहता है, असम में बहता है। देखो मैंने लिखा भी है यहाँ पर, ये यू टर्न लेता है। कहाँ पर लेता है, यू टर्न लेता है, ये यू टर्न लेता है और आंध्र प्रदेश में एंटर कर देता है, देन मूव्स टू असम। उसके बाद कहाँ जाता है, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं, पद्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पद्मा। वहाँ ये किस, सॉरी जमुना बोलते हैं, वहाँ ये पद्मा के साथ मिलता है। पद्मा किसको बोलते हैं, गंगा को। यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र वहाँ मिलते हैं दूसरे नामों से। फिर जाते हैं, कहाँ मिल जाते हैं, फिर जाते हैं बे ऑफ बंगाल में। वहाँ क्या बनाते हैं, डेल्टास, सुंदरबन डेल्टास, जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। अब देखो और एक कंसेप्ट है, ये एक ब्रेडेड रिवर है। क्या है, ब्रेडेड रिवर। ब्रेडेड जानते हो, ब्रेडेड किसको बोलते हैं। देखो मैंने इधर लिखा भी होगा, ये एक ब्रेडेड रिवर है। हाँ ये देखो ब्रेडेड रिवर। देखो आपने औरतों को वो देखा है ना, पीछे से यहाँ छोटी लड़कियों को चोटी बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे होता है ना, वो ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ये एक दूसरे के साथ ऐसे टाइट करके यहाँ रस्सी की तरह बनाती है ना, वो कंसेप्ट उसको बोलते हैं ब्रेडेड। क्या बोलते हैं, ब्रेडेड। ब्रेडेड मतलब हो गया ये ऐसे नहीं चलता, ऐसे ऐसे नहीं चलता। हालांकि मैंने फिगर में ऐसे दिखाया आपकी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, लेकिन ऐसे नहीं चलता। देखो ये चलता कैसे है, देखो ये ऐसे 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 बनाकर चलता है। ये जो बीच में एरियाज है ना, इनमें पानी नहीं है, ये आइलैंड्स की तरह बनते हैं, है ना। ये देखो ये आइलैंड्स बनते हैं, आइलैंड्स की तरह बनते हैं। ठीक है जी, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रेडेड रिवर। ये ब्रांच की तरह में चलता है। ठीक है जी, देखो इसीलिए इसकी जो वेडथ है ना, डिफरेंट जगह पर डिफरेंट वेडथ है इसकी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डिब्रूगढ़ असम की बात करें, कहाँ, डिब्रूगढ़ में या 10 किलोमीटर इसकी वेडथ है। यानी चौड़ाई डिब्रूगढ़ में इसकी कितनी है सर, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर आपको एक जोक लगता है क्या, ज़रा सोच लेना, अपने घर से देख लेना 10 किलोमीटर कितना दूर है, फिर पता चल जाएगा आपको कि 10 किलोमीटर कितना होता। और फिर आपको इस रिवर के बड़ा होने का भी अंदाज़ा हो जाएगा, है ना। एक बार सोच लेना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कोई चैलेंज दे रहा हूँ, नहीं, मैं आपको कंसेप्ट करने के लिए कह रहा हूँ कि आप एक बार अपने सोच लेना आपके घर से कौन सी जगह 10 किलोमीटर दूर है। फिर देख लेना आप जब गाड़ी से जाते हो आपको कितना टाइम वहाँ तक लगता है, बीच में कितनी एरिया आती है, क्या क्या बीच में आता है, उससे आपको कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर कि मतलब कितना बड़ा है ये रिवर। अच्छा, डिब्रूगढ़ में 10 किलोमीटर चौड़ा है ये। उसके अलावा गुवाहाटी जो है ना, गुवाहाटी में ये कम, बहुत कम, सबसे कम चौड़ा है कितना, 1 किलोमीटर। यानी 1 किलोमीटर भी कोई बात है भाई, 1 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक इसकी विड्थ है। ये तो मतलब कितना बड़ा रिवर है, इतना तो, इतनी विड्थ इंडिया में किसी रिवर की नहीं है। हाँ, लेकिन चलता है ऐसे ब्रेडेड सिचुएशन में। अब और एक बात है, देखो देखो एक जगह, बहुत जगह ये छोटे छोटे आइलैंड्स बनाता है, आइलैंड्स बनाता है। क्या बनाता है जनाब, आइलैंड्स। जब ये ब्रेडेड है ना, दूर दूर है, तो आइलैंड्स बनाएगा। उन आइलैंड्स को क्या बोलते हैं, उनको आइलैंड्स ऐसे नहीं बोलते जैसे सी में है ना, होते हैं ना, जो सी में बनते हैं उनको सीधे आइलैंड्स बोलते हैं, है ना। और जो इस रिवर में बनते हैं उनको बोलते हैं रिवराइन, RIVIRINE, रिवराइन आइलैंड्स। क्या बोलते हैं, रिवराइन आइलैंड्स। और इसका जो सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड बनता है ना, उसको बोलते हैं मजूली। क्या बोलते हैं, MUJILI, मजूली आइलैंड्स। क्या बोलते हैं, मजूली आइलैंड्स। ये एक पूरा डिस्ट्रिक्ट ही है, इतना बड़ा है। लेकिन ये जो मजूली आइलैंड्स है ना, मुझे अभी इस किसी बुक में ऐसा नहीं, मुझे नहीं दिखा, लेकिन एज सच मैंने कहीं पढ़ा था, इसकी जो लेंथ है ये 100 किलोमीटर पर फैला है, 100 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला है। यानी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। अब इस रिवर की लेंथ इतनी है,
जब 1300-1400 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर तक ये भी मान लो कहीं होगा, यानी 100 स्क्वायर किलोमीटर, यानी इतना बड़ा है। 10 किलोमीटर वाले बड़े भी है, 1 किलोमीटर वाले बड़े भी है। कुल मिलाकर आप याद रखो, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड रिवर आइलैंड बनाता है ये। और सबसे बड़ा दुनिया का रिवर आइलैंड कौन सा है सर? मजूली उसका नाम है। कौन से रिवर पर बनता है? ब्रह्मपुत्र पर बनता है। किस स्टेट में इंडिया में कौन सी कंट्री में बनता है? इंडिया में बनता है सर। इंडिया की कौन सी स्टेट में बनता है सर? असम में बनता है। कहाँ पर बनता है? असम में बनता है। देखो ये आ गया ये रिवर, मैं आपको उधर भी समझा दूंगा मैप पर जो मैंने बनाया है। ये ऐसे ऐसे ये आ गया ना, इधर ये ऐसे करता है, इधर ये इधर से भी ऐसे ब्रेडेड चलता है, इधर से भी। लेकिन यहाँ कुछ ये 2 टुकड़ों में ऐसे डिवाइड होता है। डिवाइड क्या मतलब? थोड़ी देर के लिए मतलब 2 रास्ते इख्तियार कर लेता है। आधा इधर से जाता है, आधा इधर से जाता है। बीच में ये जो बनता है ना, इसको बोलते हैं मजूली आइलैंड। ये है सबसे बड़ा दुनिया का रिवराइन आइलैंड मजूली। और इधर वाली जो शाखा है ना, ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, यूजुअली बहुत कम लोग इसके बारे में बोलते हैं। इधर वाली शाख जो है ना, जो इधर वाली ऐसे बहती है, इसको बोलते हैं खैर कुटिया। कुटिया खैर मैं इधर नहीं लिखूंगा, मैंने इधर जो मैप है ना उस पर पूरा लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं खैर कुटिया, इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र। क्या बोलते हैं सर? ब्रह्मपुत्र। बीच में जो ये आइलैंड बनता है, इस रिवराइन आइलैंड को क्या बोलते हैं सर? इसको मजूली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मजूली बोलते हैं। और कहा जाता है इंडिया का सबसे पहला रेलवे और रोडवेज, रोड यानी रोड ब्रिज जो है ना, पुल जिसको बोलते हैं, वो इसी रिवर पर बनाया गया है। किस पर? ब्रह्मपुत्र पर। इंडिया का सबसे पहला रेलवे और रोड ब्रिज इसी रिवर पर बनाया गया है। किस पर सर? ब्रह्मपुत्र रिवर पर। ये याद रह गया आपको? बिल्कुल सर। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, इससे थोड़ा सा बहुत सा आपको टकरा जाएगा माइंड में। और दूसरी बात, अब मैं वो नहीं पढ़ रहा हूँ ना, मुझे पता है मैंने क्या लिख रहा है, मैं ऐसे ही आपको ओरली बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको एक्सप्लेन भी हो जाएगा। दूसरी बात, एक फाइट हो गई थी मुगल एम्पायर और अहम एम्पायर। अहमूज हुआ करते थे कहाँ पर? असम में हुआ करते थे। यानी वो भी एक डायनेस्टी थी, इधर मुगल डायनेस्टी थी। इन्होंने एक वार लड़ी थी। कहाँ पर लड़ी थी? इसी रिवर के पानी के अंदर लड़ी थी। यानी उतना नहीं, सर के ऊपर से पानी, यानी घोड़ों पर वार कर रहे थे वो। लड़ाई जैसे उस ज़माने में घोड़ों पर होती थी, यानी पानी कम था उस जगह पर, थोड़ा होता है, यानी घोड़ों की घुटनों तक। यानी लेकिन ओवरऑल ये है कि हमें याद रखना है, इसी रिवर के अंदर वो झगड़ा हुआ था, फाइट हुई थी। किस किस के दरमियान वार हुआ था? किस किस के दरमियान? मुगल्स और अहोम एम्पायर के दरमियान हुआ था। ठीक है जी, मैं देख लेता हूँ मैं कुछ और तो नहीं भूल गया। हाँ देखो, आंध्र प्रदेश में इसी रिवर के किनारे पर क्या होता है? बीटल नट्स ग्रो करते हैं। ये उसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसकी मतलब ये जब फ्लड इसके साथ वो मिट्टी लाता है ना, उस मिट्टी पर जो कल्टीवेशन होती है बीटल नट्स की सबसे ज़्यादा होती है। बीटल नट्स कौन सी, जिसको बोलते हैं सफारी, पान सफारी है ना। आप ऐड देखते हो टीवी में, बहुत सारे वो एक्टर्स आते हैं, वो एक ही उसका ऐड करते हैं ना, वही बीटल सफारी की मैं जनाब बात कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना। और ये कहाँ से एंटर करता है इंडिया में? दिहांग पास, मैंने आपको बोला। ये देखो खैर कुटिया भी मैंने मेंशन किया है यहाँ, मजूली सब मैंने, लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड ये मैंने मेंशन कर दिया है। ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम आगे देख लेते हैं मैंने और क्या लिखा है। देखो अच्छा, फर्स्ट रेल ब्रिज रोड, अच्छा इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सारो ऑफ असम बोलते हैं इसको, ब्रह्मपुत्र को। अब आपको सारो तो पता ही है, सारो बोलते हैं पछताना, किसी गम के मामले में पछताता आदमी तभी है ना जब उससे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जब किसी की वजह से उसका नुकसान हो जाता है। नुकसान कौन करता है जनाब? इसके फ्लड नुकसान करते हैं आसाम को, इसीलिए इसको बोलते हैं सारो ऑफ आसाम। देखो अब एक बात है, इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी है ना। लेकिन एक इसकी ट्रिब्यूटरी है जो इंडिया से निकलती है, इंडिया से आती है, उसका नाम क्या है? तीस्ता। तीस्ता इस जो ये ट्रिब्यूटरी है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताना है। ये हम आगे उसके लेक्चर में भी पढ़ेंगे, जब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इधर थोड़ा बताना चाहूँगा, ये जो तीस्ता है ना, ये इंडिया के सिक्किम से निकलती है, इंडिया के सिक्किम से निकलती है तब, लेकिन जाकर बांग्लादेश में जाकर मिलती है। किसके साथ? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र के साथ मिलती है। यानी ये मिलती है जमुना के साथ, ये ब्रह्मपुत्र के साथ नहीं मिलती है। इसी तरह हमने गंगा में देखा था, महानंदा जो है ना, महानंदा निकलती तो इंडिया से है, लेकिन जाकर मिलती है कहाँ पर? जाकर मिलती है बांग्लादेश में, जमुना गंगा पद्मा के साथ। ठीक है जी, इसी तरह ये भी यहाँ पर है। लेकिन कहा जाता है जो 1887 से पहले
1887 से पहले ये जो तीस्ता थी ना, ये गंगा की ये ट्रिब्यूटरी थी। क्या थी? गंगा की ये ट्रिब्यूटरी थी। उसके बाद क्या हुआ? 1887 में 1887 मैंने मेंशन पूरी स्टोरी की है। एक भूकंप जिसको बोलते हैं ना, भूकंप अर्थक्वेक को बोलते हैं, एक अर्थक्वेक आया है, उसकी वजह से इसको क्या हो गया, इसका जो पाथ है वो चेंज हो गया। फिर ये ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी बन गया। किसका बन गया? ब्रह्मपुत्र। लेकिन 1887 से पहले किसका था? सॉरी 1887 से पहले ये गंगा का ट्रिब्यूटरी था। ठीक है जी। आ जाओ, देखो ब्रह्मपुत्र की जितनी भी लेंथ है ना इंडिया में, आउट ऑफ टोटल लेंथ जितनी इसकी है ब्रह्मपुत्र की 1200 किलोमीटर्स। देखो आउट ऑफ 1200 किलोमीटर्स इसमें क्या है, इसकी जितनी भी लेंथ है, अब आप टोटल खुद फिर कर लेना, इसकी जितनी भी लेंथ है उसका 1200 किलोमीटर ये ब्रह्मपुत्र कहाँ चलता है सर? कहाँ चलता है? ये यारलिंग एज ए यारलिंग्स थंग्सपो चलता है। यारलिंग थंग्सपो नाम से कहाँ? तिब्बत में, यानी तिब्बत में 1200 किलोमीटर चलता है जनाब। उसके बाद बचा हुआ इंडिया में चलता है 918 किलोमीटर। कितना जनाब? 918 किलोमीटर ये चलता है इंडिया में। अब जो 918 किलोमीटर जो इंडिया में है, इंडिया के तो सिर्फ 2 स्टेटों में ये चलता है। कौन कौन सा? एक तो पहले आंध्र प्रदेश और दूसरा चलता है असम में। आंध्र प्रदेश में चलता है ये 278 किलोमीटर, 278 किलोमीटर, याद रखो ये MCQ आता भी है। और 640 किलोमीटर असम में चलता है। सॉरी कितना? 640 किलोमीटर असम में चलता है। देखो इसमें मैं कोई पॉइंट ऊपर भूला नहीं हूँ, अगर भूला भी होगा ना तो मैंने बहुत इजी कर दिया आपके लिए, वो सब आप खुद पढ़ सकते हो जब आप PDF ले लोगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कि PDF में से 1-2% ही पढ़ाता हूँ, नहीं, तकरीबन 99% पॉइंट्स में PDF वाले कवर कर लेता हूँ। हाँ, लेकिन जल्दबाजी में कभी आदमी 1-2 पॉइंट्स भूल जाता है, लेकिन वो भी इतने होते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, है कि नहीं? लेकिन PDF में सारे पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट ही डाल देता हूँ और सबसे इंपॉर्टेंट भी होते हैं इसी में PDF में, है कि नहीं? अब आ जाते हैं इसके ट्रिब्यूटरीज पर। राइट साइड की ट्रिब्यूटरीज इसकी कौन सी है? सुबर्णरेखा, कुमेंग, बरनाडी, मानस, संकोश, तीस्ता, ये राइट साइड में है। लेफ्ट साइड में कौन सी है सर? दिबांग, लोहित, दिहांग, दिखाव, धनसारी, कोपाली, कोलांग। एक एक करके देखें इनको थोड़ा थोड़ा सा। देखो ये फिगर डाली है, इस फिगर को हम लास्ट पर जाते हैं जब हम पूरा ये कंप्लीट करेंगे, क्योंकि तब तक ये बिल्कुल समझ नहीं आने वाली हमें जब तक ना पूरा लेक्चर देखेंगे। ठीक है जी। अब देखिए ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। पहले कौन सी वाले साइड में जाती है सर? राइट वाली साइड में। अब ब्रह्मपुत्र ऐसे बहता है, ये ऐसे आ गया ना तिब्बत से, ये आंध्र प्रदेश में ऐसे आ गया, सॉरी 1 मिनट, आंध्र प्रदेश में ऐसे आ गया, ऐसे बहता है ना, इसका मुंह इधर की तरफ है, ये मैं एरो बना रहा हूँ ना, ये इसका आ गया राइट साइड। आप खुद मान लो इधर मूव करके देख लेना, ये आ गया राइट साइड, ये आ गया लेफ्ट साइड। सबसे पहले हम ये राइट साइड वाली देख लेते हैं, राइट साइड वाली देख लेते हैं सबसे पहले। अब मैं इधर नहीं दिखाऊंगा कौन कहाँ से मिलती है, वो मैं आगे मैप पर दिखाऊंगा जो मैंने मैप बनाया है। ठीक है जी। सबसे पहले जलती है राइट साइड में कौन सी? सुबनसिरी। देखो ये आती कहाँ से है? ये ये आंध्र प्रदेश से ही आती है और आंध्र प्रदेश इसमें ज्वाइन करती है। यूजुअली जितने भी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ना जो राइट से आती है, वो हिमालय से आती है, क्योंकि इसके राइट साइड में एक भूटान है और तिब्बत है, और भूटान तिब्बत है कि नहीं? वो क्या है? वो दोनों कहाँ पर है? हिमालयाज में ही है। और ये उसके अलावा सिक्किम भी आता है, वो भी हिमालयाज में आता है। ओवरऑल आप मान के चलो जी, ऐसे बहती है असम में, इधर वाले राइट वाले साइड में इसमें क्या आता है? हिमालय रेंज आती है कि नहीं? इसका मतलब राइट वाली साइड से जो भी हमारे पास ट्रिब्यूटरीज आती है सर, दे आर फ्रॉम हिमालयाज मोस्टली, है ना? ऐसा नहीं कि सब की सब, कोई न कोई दूसरी जगह से भी आती होगी। ठीक है ना? सुबनसिरी ये आंध्र प्रदेश में ही ज्वाइन करती है, आंध्र प्रदेश से ही आती है। देखो इस सुबनसिरी के बारे में MCQ आया था IAS में, मुझे याद नहीं, और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में आया था एक बार, कि ये हमारे पास सुबनसिरी है, ये किस चीज़ के लिए फेमस है। देखो ये सुबनसिरी है ना, इधर गोल्ड होता है, गोल्ड रेत छानते हैं ना, वो छोटे छोटे रेत के टुकड़ों की तरह गोल्ड होता है, और वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। आप अगर वहाँ जाओगे ना, या सर्च कर लेना नेट पर उसका वीडियो, या इस YouTube पर आजकल तो सब आप घर बैठे बैठे देख सकते हो, है ना? तो आपको खुद दिखेगा वहाँ बहुत सारे लोग हैं। वो क्या करते हैं? वो छन्नी हाथ में ली हुई ना, वो ऐसे ही कर रहे हैं, छन्नी से ऐसे ऐसे, और गोल्ड निकाल रहे हैं, है ना? ज़्यादातर गोल्ड
इन नदियों से, हिमालय की नदियों से निकलता है। इसी तरह पाकिस्तान में भी जितनी बड़ी बड़ी रिवर्स आती है ना हिमालय से, उधर ज़्यादा गोल्ड निकलता है एज़ कम्पेयर्ड यहाँ से। उधर भी गोल्ड निकलता है बहुत, और इधर भी निकलता है गोल्ड एंड बहुत। ठीक है, यहाँ याद ये रखो, सुबनसिरी का गोल्ड है ना, ये गोल्ड के लिए मशहूर है। इधर लोग बहुत ज़्यादा गोल्ड निकालते हैं। मैंने लिखा है पीपल आर एंगेज्ड हियर इन सर्चिंग गोल्ड। ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं कुमेंग, दूसरी आती है कुमेंग इसके पास है ना। इसको क्या बोलते हैं, जया बलोली, जया बरोली। इसको असम दूसरे नाम से भी बोलते हैं जया बरोली। किसको, कुमेंग को। कुमेंग का क्या चीज़ है, कुमेंग का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है, ये कुमेंग रिवर जो है ये पास करता है कहाँ, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है इंडिया का। और मेरे ख्याल से टॉप उसमें भी आता है, ये क्या बोलते हैं इसे, हेरिटेज ऑफ इंडिया में भी आता है। 40 हेरिटेज साइट्स है इंडिया में, उनमें ये भी एक आता है काजीरंगा नेशनल पार्क है ना। अब ये क्या है, ब्रह्मपुत्रा को कहाँ ज्वाइन करता है, असम में। कुमेंग कहाँ करता था, आंध्र प्रदेश में ज्वाइन करता था। उसके बाद बरनाड़ी आती है, बरनाड़ी भूटान से आती है, ऊपर से भूटान है ना यहाँ पर एक कंट्री, उधर से आती है और ब्रह्मपुत्रा को असम में ज्वाइन करती है। ठीक है जी। मनस कहाँ से आती है, सर मनस भी आती है भूटान से, लेकिन ये मनस जो है ना, ये मनस मानी जाती है क्या, मेन रिवर। किसकी, मेन रिवर ऑफ भूटान। मैंने यहाँ नहीं लिखा, लिखा है मेन रिवर ऑफ भूटान है। ये कहाँ से आती है, फुट हिल्स ऑफ हिमालय, यानी फुट हिल्स हो गए ये हिमालयाज है ना, हिमालय के अंदर से नहीं आता, हिमालय के नीचे, जहाँ हिमालय ख़त्म होते हैं नीचे, वहाँ से आती है ये, उसको बोलते हैं फुट हिल्स। फुट हिल होता है यूनी, अगर आप किसी सीढ़ी से चढ़ते हो ना, लीडर से चढ़ते हो ऊपर, जो पहला स्टेप होता है ना, उसको फुट हिल, फुट स्टेप बोलते हैं ना, इसी तरह इसको बोलते हैं फुट हिल्स। ठीक है जी। बढ़ो आगे, फिर आते हैं हमारे पास नेक्स्ट संकोश। देखो संकोश भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये कहाँ से, लास्ट ट्रिब्यूटरी है, संकोश एक लास्ट ट्रिब्यूटरी है जो मिलती है राइट वाले साइड से, किसमें, ब्रह्मपुत्रा में। उसके बाद ब्रह्मपुत्रा ऐसे मुड़ता है, क्यों ऐसे मुड़ता है, क्योंकि यहाँ से ऐसे खांसी गारो हिल्स आते हैं मेघालय में, उसकी वजह ऐसे मुड़ता है और इधर जाकर बांग्लादेश में चला जाता है। इधर से तीस्ता आता है और इधर बांग्लादेश में जाकर इसके साथ मिलता है। ठीक है जी। ये देखो मैंने तीस्ता का भी लिखा है, तीस्ता कहाँ से आता है। फिर मैंने कहा था ये 1887 से पहले किसका था ट्रिब्यूटरी, उसका था। ये फिगर, ये फिगर हम लास्ट पर देखेंगे, पहले हम देखेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है जी। सबसे पहली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, सर, दिबांग। दिबांग कहाँ से आती है, ये आंध्र प्रदेश से आती है और असम के सादिया टाउन में, असम के सादिया, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दिबांग जो है ये कहाँ पर ज्वाइन करता है ब्रह्मपुत्र के साथ, सर असम के सादिया टाउन में करता है ना। यही जो है ना ये रिवर, ये है फेमस, फेमस है किसके लिए, बीटल नट्स के लिए ये भी फेमस है। कौन, ये हमारा दिबांग रिवर, इसके जो बैंक्स है ना एरिया, ये भी कहाँ, बीटल नट्स की प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। उसके बाद लोहित आता है हमारा। अगर आपके पास टेक्निक्स हैं याद रखने की तो बिल्कुल आप टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है लोहित। लोहित कहाँ से आता है, सर ये आंध्र प्रदेश से आता है। ये देखो बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है। ये भी लोहित जो है ना, ये भी सादिया टाउन में ही ज्वाइन करता है, किसको, ब्रह्मपुत्र को, है ना। बाकी ये कहाँ से आती है, ये आंध्र प्रदेश से आती है, लेकिन आंध्र प्रदेश में ये पीछे से कहाँ से आती है, तिब्बत से, यानी तिब्बत से आई आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से आई असम, असम के सादिया टाउन में मिल गई किसके साथ, ब्रह्मपुत्र के साथ। फिर आता है दिहांग। दिहांग और दिमाग अलग अलग है, थोड़ा सा याद रखना, कंफ्यूज मत होना। दिहांग को कहते हैं बूरी दिहांग भी बोलते हैं। मैंने गलती की, मैं इधर बूरी दिहांग ही लिख लेता, तब आपको थोड़ा डिफरेंस आ जाता। कोई बात नहीं, याद रख लेना, इसको बूरी दिहांग भी बोलते हैं। ये कहाँ पर ज्वाइन करती है, याद रखो, दिहांग का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये कहाँ पर ज्वाइन करती है इसके साथ, ब्रह्मपुत्र के साथ, ये करती है डिब्रूगढ़ में। और डिब्रूगढ़ में और एक ख़ास चीज़ क्या है, वहीं पर बनते हैं मजूली आइलैंड्स। कहाँ बनते हैं, डिब्रूगढ़ में। देखो आप ये पॉइंट में ऊपर लिखा था, ये मैं वहाँ भूल गया था, लेकिन यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज में ये आ गया दोबारा, इसने रिपीट हमने कर दिया। ठीक है ना। कहाँ पर बनते हैं मजूली आइलैंड्स, असम में डिब्रूगढ़ में बनते हैं, है ना। वहाँ पर कौन सा रिवर मिलता है इसके साथ, ब्रह्मपुत्र के साथ, सर दिबांग, दिहांग मिलता है, जिसको बूरी दिहांग भी बोलते हैं। उसके बाद दिखाओ। दिखाओ कहाँ से आता है, याद रहे, नागालैंड से आता है, असम में ज्वाइन करता है। दनसारी कहाँ से आता है, ये भी नागालैंड से आता है, असम में ज्वाइन करता है। ये मेंड्रिंग रिवर है, मेंड्रिंग कल भी बताया था मैंने, ऐसे सांप की तरह चलता है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये मेंड्रिंग रिवर्स ऐसे आते हैं फिर ऐसे मिलते हैं, लेकिन मेंड्रिंग रिवर्स है ना, ये ऑक्सबोलिक्स बनाते हैं। मान लो ये रिवर ऐसे चल रहा है ना, ऐसे चल रहा है ना, कभी ये ऐसे सीधे आ जाता है, ये जो एरिया बच गया ना, ये ऐसे यहाँ एक लेक बनाएगा,
इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक, है ना। फिर कोपाली, ये असम में ज्वाइन करती है, किसके साथ सर, असम में ज्वाइन करती है हमारी ब्रह्मपुत्रा के साथ। उसके बाद हमारे पास आती है कोलांग। कोलांग जो है ना, ये क्या है, चैनल्स आउट ब्रह्मपुत्रा इन असम एंड ज्वाइन्स अगेन। देखो जैसे मैंने बोला था ना मजूली के पास ऐसे कर लेता है, वैसे ही आगे जाकर भी एक छोटी सी इसकी विंग निकलती है। ये ब्रह्मपुत्रा मेन चल रहा है ना, छोटी सी विंग निकली इधर, इधर दोबारा ज्वाइन कर ली, बीच में एक आइलैंड बना दिया, उसका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये मेन ब्रह्मपुत्रा है, ये इधर से एक निकल गई, इसको बोलते हैं कोलांग। ये वापस जाकर थोड़ी डिस्टेंस के बाद इसके साथ दोबारा मिलती हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटरी भी है इसकी और ट्रिब्यूटरी भी है इसकी, ठीक है जी। बढ़ो आगे और देख लेते, देखो यहाँ तक हो गया हमारा ये फिनिश। अब देख लेते हैं हम ये मैप जो हमने बनाया है, ठीक है जी। मैप पहले ज़रा मैप को ऊपर से देख लेता हूँ, फिर हम जाकर मैप को नीचे से देख लेते हैं, ठीक है गाइस। वैसे ये मैप्स ना, एक मिनट सॉरी, ये मैप्स आपको मिल जाएंगे उसके साथ भी मिल जाएंगे जब आप PDF ले लोगे, उसके साथ अलग भी। ये मैंने खुद बनाई है आपकी इजी एक्सप्लेनेशन के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो ये क्या है, ये हिमालयाज़ है तिब्बत में, मैंने लिखा है ना, यानी ट्रांस हिमालयाज़ है। ये मैंने खाली हिमालयाज़ लिखा है, आप ट्रांस भी लिख लेना अपनी याददाश्त के लिए इधर सामने, ठीक है जी। ये मानसरोवर लेक है, इधर से है चिमोयंगडोंग, जो मैंने कहा है ओल्ड लिखा है मैंने कहा है। फिर न्यू, जो नया कंसेप्ट कहता है वो अंग्रेजी से निकलता है, ठीक है ना। ये बॉर्डर देखो, ये मैंने डॉटेड लाइन हर जगह बॉर्डर बनाया, ये चाइना वाला साइड तिब्बत वाला है, ये इंडिया है ना। ये देखो यार्लिंग थांग्सपो, मैंने इसके अंदर ही नाम लिखा है, इसको क्या बोलते हैं वहाँ पर तिब्बत में, यार्लिंग थांग्सपो। कितना किलोमीटर चलता है ये, 1200 किलोमीटर, ये लिखना भूल गए मैं, इसमें लिख देना यहाँ पर 1200 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ दिहांग पास में पहुँच गया, ये देखो दिहांग पास में पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया, दिहांग पहुँच गया। दिहांग से ये ऐसे मुड़ता है और आंध्र प्रदेश में आ जाता है, यू टर्न लेकर आंध्र प्रदेश में आता है। जहाँ पर ये आंध्र प्रदेश में यू टर्न लेकर आता है उसको क्या बोलते हैं, दिहांग पास। क्यों मुड़ता है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ ये जो हिमालयन माउंटेन रेंज है ये भी वहाँ पर मुड़ जाते हैं। लेकिन इंडियन हिमालयन, और ये ट्रांस हो गया, अब ये इंडियन बन गया यहाँ से, जब यहाँ की तरफ इंडिया में आ गया, मुड़ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ छोटा सा पॉइंट आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ऊपर आप आ गए ना, ये देखो मैंने लिखा है 35 किलोमीटर, ये मैंने लिखा है यहाँ से यहाँ तक आसाम है, यहाँ से आंध्र प्रदेश। ये मैंने 35 किलोमीटर सियांग बोला है ना, आप इसको यहाँ तक कर देना, यहाँ तक 35 किलोमीटर डाल देना, यहाँ तक। यहाँ से आगे इसको दिबांग बोल देना आप, या आप ये 35 किलोमीटर रब कर देना। इतना याद रख देना, पहले जो 35 किलोमीटर यहाँ तक ये ट्रेवल करता है ना, वहाँ तक ऐसी लकीर डाल देना। पहले 35 किलोमीटर आंध्र प्रदेश में आते ही हुए है, जब ये आंध्र प्रदेश में आता है दिहांग पास से, पहले 35 किलोमीटर में इसका नाम क्या है, सियांग है। उसके बाद उसको क्या बोलते हैं, दिबांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, दिबांग बोलते हैं। क्यों, वहाँ ट्राइब, डिफरेंट टाइप्स के ट्राइब्स हैं, है ना, डिफरेंट ट्राइब्स के लोग रहते हैं। वो अपने दूसरी कुछ उनमें लैंग्वेज डिफरेंट भी है, वो अपनी लैंग्वेज में डिफरेंट नामों से इसको बोलते हैं। जैसे कश्मीर में हम जहलम को जहलम भी बोलते हैं, वहती भी बोलते हैं, वतीस्ता, बहुत सारे नाम है ना, ऐसे डिपेंड मैटर करता है कि नहीं। उसके बाद ये देखो मैंने इधर पूरा करके भी लिखा है, दिहांग और दिबांग उसको लिखते हैं, है कि नहीं। उसके बाद ये आगे कहाँ आ जाता है, उसके बाद असम में घुसता है। असम में इसको क्या बोलते हैं, एक तो ब्रह्मपुत्रा भी बोलते हैं, और कुछ ट्राइब्स इसको लोहित भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोहित। और भी बहुत सारे ट्राइब्स असम में इसको और नाम्स बोलते हैं, लेकिन वो हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास क्या है, एक तो लोहित है, एक हमारे पास ब्रह्मपुत्रा। यानी असम में आप दो नाम याद रखो इसके, असम में मेन इसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, और कहीं कहीं किसी जगह इसको लोहित बोलते हैं, LUIT, लोहित। फिर ये आगे बढ़ता है, देखो इधर मैंने कहा है खैर कुटिया, इधर से निकल गया, इधर से ब्रह्मपुत्रा निकल गया, बीच में मजूली बन गया, है कि नहीं। अब इसको मैंने इधर लिखा है, इसको डिब्रूगढ़ बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, डिब्रूगढ़ बोलते हैं, है ना। इधर ही इसके पास इसके साथ दिबांग मिलता है, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। फिर ये आगे बढ़ा ऐसे 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 ऐसे, ये देखो कीलोंग है ना, ये थोड़ा सा छोटा निकल गया, फिर जुड़ गया इसी के साथ वापस, ये कीलोंग है ना। ये देखो फिर ये इधर देखो मैंने गारो हिल्स लिखा है, गारो हिल्स के बाद ये ऐसे मुड़ता है और बांग्लादेश में चला जाता है। इधर से आता है इसके पास जमुना, क्या आती है, ये जमुना आ गया। इधर से आ गया इसके पास पद्मा, ये मैंने पद्मा इधर नहीं लिखा, इधर पद्मा लिख देना आप। पद्मा आता है, पद्मा किसको बोलते हैं, पद्मा गंगों को बोलते हैं। ये इंडिया से आती है ना, ये बांग्लादेश है। देखो मैंने ये बॉर्डर बनाया ना, ये बांग्लादेश, ये इंडिया, ये बांग्लादेश, है कि नहीं। इधर से तीस्ता आ गया, इधर बॉर्डर क्रॉस किया,
इधर जाकर बांग्लादेश में मिलता है इसके साथ। ठीक है, अब थोड़ी इसकी ट्रिब्यूटरीज पर थोड़ा आ जाते हैं हम जल्दी जल्दी। देखो जी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ये दिहांग है ना, देखो दो आंध्र प्रदेश में दो रिवर्स मिलते हैं, वो बनाते हैं सुबनसिरी और जाकर इधर मिलते हैं आंध्र प्रदेश में इसके किसके साथ, ब्रह्मपुत्रा के साथ। ठीक है जी, सुबनसिरी के बारे में मैंने कुछ बताया था खास जी सर। यहाँ पर इधर पर लोग गोल्ड के लिए सर्च करते हैं क्योंकि ये हिमालय से आता है, इसमें गोल्ड होता है। जैसे मैंने बताया था कि हिमालय की जितनी रिवर्स जहाँ जहाँ हैं उनमें गोल्ड होता है। उसके बाद मैंने क्या कहा, दूसरा आता है कोमेंग हमारे पास। ये देखो कोमेंग आया, आंध्र प्रदेश से आया। काजीरंगा नेशनल पार्क जो उसके बीच में, ये देखो मैंने मेंशन किया है, निकलता है और आंध्र इधर मिलता है। किसके साथ मिलता है सर, इधर मिलता है ब्रह्मपुत्रा के साथ। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद बरनाली मिलता है इधर इसके साथ, है ना। कहाँ से आता है, भूटान। मानस आता है, कहाँ से आता है, भूटान के साथ आता है। भूटान की जो मेन रिवर है ये संकोश आ गई लास्ट, और लास्ट पर ये तीस्ता आ गया, बॉर्डर क्रॉस करके इधर मिल गया इसके साथ। ठीक है जी, बढ़ो आगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। देखो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहले मैंने बोला था कौन सा आता है, लोहित आता है। मैंने कहा था लोहित, क्या बोला था, लोहित। ये देखो लोहित आ गया, ये बॉर्डर है ना इंडिया चाइना का, इधर से आ गया लोहित, ट्रांस हिमालय से इधर से आ गया, किसके बीच में से, आंध्र प्रदेश, फिर आसाम में घुस गया सादिया टाउन में। इधर देखो मैंने लिखा है किसके साथ मिला, ब्रह्मपुत्रा के साथ। इधर से दिबांग आया, ये भी आंध्र प्रदेश से आया, ये भी इधर ही मिला सादिया टाउन में इसके साथ। इधर से देखो दिहांग कहाँ मिला, मजूली आइलैंड्स के पास, कहाँ, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मिल गया, किसके साथ, ब्रह्मपुत्रा के साथ। इधर नागालैंड से आया कौन, दिखाओ, ये भी मिल गया। ये देखो धनसारी, मैंने बोला था ना मैंड्रिंग, मैंने इसको दिखाया भी है मैंड्रिंग, देखा ना इधर इधर करके, ये भी मिलता है। फिर इधर देखो कोपाली मिलता है, फिर ये कीलोंग है। ठीक है जी, उसके बाद ये इधर मुड़ता है खासी हिल्स, इसकी वजह से क्योंकि हिल्स के साथ साथ चलता है। इधर बोलते हैं इसको जमुना, बांग्लादेश में है ना, इसको आप पद्मा कर देना, पद्मा बोलते हैं ना उसको, गंगा को यहाँ पर। ठीक है जी, फिर यहाँ क्या बनाती है ये, सुंदरबन आइलैंड्स बनाती है, दुनिया की सबसे बड़ी आइलैंड्स। यहाँ तक ये क्लियर हो गया आपको ब्रह्मपुत्रा लेक। इससे आगे कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। और दूसरी बात, PDF लेने का रूल आपको पता ही है, कमेंट्स में अपनी ईमेल आईडी मेंशन करें या तो डायरेक्टली मुझे मेल करें कि PDF चाहिए। उसके लिए मैंने आपको क्या बताया है कि 10 रुपीज़ ओनली आपको करने पड़ेंगे। लेकिन मैंने एक रूल बनाया है, देखो इंडस रिवर सिस्टम का आपको क्या पड़ेगा, 10 रुपये, गंगा और ब्रह्मपुत्रा को मिलाकर 10 रुपये, यानी नेक्स्ट 10 रुपये जो देगा ना, जो ट्रांजेक्शन करेगा उसको क्या मिलेगा, गंगा भी मिलेगा और ब्रह्मपुत्रा, यानी इंडस का अलग 10 रुपये, ब्रह्मपुत्रा और गंगा का अलग 10 रुपये, और 10 रुपये पूरे पेनिनसुलर, क्योंकि पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर भी 2 लेक्चर्स बनेंगे। तो विद दिस इज़ टुडे एंड ऑफ द टुडेज लेक्चर। अगर कोई आपको लगता है इसमें कोई मिस्टेक कही होगी तो मैंने आपको साथ साथ में बोला है उसे करेक्ट करें। और विद दिस बेस्ट ऑफ लक फॉर